हैं, वहीं आपके केतु कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब राहु आपको छठे भाव का फल देंगे, केतु आपको 12वें भाव का फल देंगे। और गुरु आपके पहले वृषभ राशि में थे, जो कि मिथुन राशि में आपके कार्य क्षेत्र में आ चुके हैं। तो अब राशिफल क्या बनेगा दोस्तों, समझ लेते हैं। लग्न से छठे जब भी राहु आते हैं दोस्तों, शत्रुओं का सर्वनाश कर देते हैं, सारी विपदाओं का नाश कर देते हैं, सारे रोगों का भक्षण कर जाते हैं, रोगों का नाश कर देते हैं, शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमे किसी प्रकार की चल रही हो आपके ऊपर में, किसी प्रकार का कोई पेंडिंग कोई केस आपके ऊपर चल रहा हो, सारे केसेस समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु पर आप जय प्राप्त करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी, कर्जों का नाश हो जाएगा, कर्जे समाप्त होते नजर आएंगे। और केतु आपके 12वें भाव में है, तो कुछ तीर्थ यात्राएं, विदेश यात्राएं भी आप कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन को लेकर के या धार्मिक क्षेत्र को लेकर के आपके विशेष खर्चे रहेंगे, लेकिन वो खर्चे अच्छे क्षेत्रों के रहेंगे दोस्तों। तो राहु आपके लिए यहाँ सारी विपदाओं का नाश करने के लिए आया हुआ है दोस्तों। जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको बताया था कि जब भी छठे भाव के राहु आते हैं तो शत्रुंजयी बना देते हैं, शत्रुंजयी योग बना देते हैं। रोग शोक कष्ट क्लेश विपत्तियां आदि व्याधियां विकारों को नष्ट करके नए रोजगार, नई उन्नति, नई प्रगति के रास्ते आपको देना चालू कर देते हैं। सप्तम भाव में शुक्र शनि का राजयोग चल रहा है दोस्तों। इसमें पहले बुध थे साथ में, बुध का गोचर अब नवम भाव में जा चुका है, सप्तम में नहीं है। पिछले पखवाड़े में साथ में थे शुक्र शनि और बुध। अब यहाँ पे शुक्र शनि, शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और शनि आपके बुद्धि विवेक शिक्षा संतान के स्वामी हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी का शिक्षा विवाह या शिक्षा बुद्धि विवेक के भाव के स्वामी के साथ संयोजन हो जाए, या पंचमेश और नौमेश की युति आपके सप्तम भाव में हो जाए, तो क्या कहने दोस्तों, ये हर प्रकार से धन सुख समृद्धि सफलता उन्नति प्रगति व्यापार व्यवसाय में बरकतदायी योग बन जाता है। आपको लगातार 15 मई से 31 मई के बीच में इस योग के प्रभाव से धन का शानदार फ्लो प्रवाह आपके जीवन में होता दिखाई देगा। व्यापार में नए नए रास्ते आपके जीवन में आएंगे, नए नए क्षेत्रों से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ताकि आप अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकें। पार्टनरशिप से अच्छी निभेगी, साझेदारी अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता पूर्ण चलता रहेगा। और किसी प्रकार का प्रेम पक्ष आपके जीवन में आया हुआ है तो प्रेम पक्ष के बिगड़े संबंध भी सुधरते नजर आ रहे हैं। सूर्य बुध आपके भाग्य भाव में है दोस्तों, यहाँ भी भाग्य या कीर्ति शौहरत को बढ़ाने का काम करेंगे। ये एक ऐसा राजयोग होता है दोस्तों बुद्धि और आदित्य का, मतलब बुध और आदित्य, सूर्य और बुध का मिलकर के एक राजयोग बनता है जो सहज में ही आपको मान प्रतिष्ठा दिलवाता है। आप एफर्ट 30% लगाते हैं, रिजल्ट 100% आते हैं। मतलब यश कीर्ति शौहरत बढ़ाने में, उच्च शिक्षा को प्राप्त करवाने में, पिता से विशेष प्रकार के सहयोग को दिलवाने में, और आपकी किसी प्रकार की यात्राएं, तीर्थ यात्राएं या विदेश यात्राएं टली हुई तो यात्राओं को भी ये पूर्ण रूपेण करवाने के लिए आ चुके हैं। मतलब आपकी जो यात्राएं टली हुई थी वो यात्राएं भी पूरी हो जाएंगी। दसम भाव में गुरु कार्य क्षेत्र में सतत रूप से प्रगति देने के लिए आपके सामने उपस्थित है। कार्य व्यापार व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार होगा, प्रगति के नए नए रास्ते आएंगे, उच्चाधिकारी संबंध बनेंगे। व्यापारी व्यवसायी भाइयों को नए नए व्यापारी वर्ग के जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनको उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए संबंध बनेंगे, नए रास्ते दिखाई देंगे जहां से अपने व्यापार को और ऊंचाइयों की ओर लेके जा सके। इसके बाद एकादश भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग सतत रूप से दिखाई दे रहा है। ये आपकी